नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए सम्मान तथा पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आ रखा हूं, जो कि आप लोग के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जनवरी 2020 तथा दिसंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सम्मान तथा पुरस्कार से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखा है। ध्यान से देखें और हो सके तो अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोग को एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। तो दोस्तों, अगर साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग का बेल्जियम है। ठीक है दोस्तों, जो बेल्जियम है वो फीफा रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रहा है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं टॉप 3 कंट्रीज़ की। तो नंबर 1 पे दोस्तों बेल्जियम है, नंबर 2 पे कौन सा फ्रांस है और नंबर 3 पे कौन सा है ब्राज़ील है। ठीक है, और जो भारत है उसका स्थान क्या है दोस्तों 104। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों यहाँ पर कुछ दे रखा है, फीफा क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसका जो फाउंडेशन है वो कब हुआ था? 21 मई 1904 में। ठीक है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में इसका जो डायरेक्टर दोस्तों कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है। तो क्वेश्चन है, किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर आप लोग यहाँ पर आधार पूनावाला को। ठीक है दोस्तों, आधार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं वो कौन है? आधार पूनावाला है। ठीक है, और दोस्तों इनको ये सम्मान कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए मिला था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, किसे वॉन कर्मर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों के सिवान को। ठीक है दोस्तों, जो के सिवान है उनको वॉन कर्मर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, और वर्तमान में दोस्तों जो के सिवान है ये इसरो के अध्यक्ष हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्क्रीन पे, शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो शांति नोबेल पुरस्कार है दोस्तों ये WFP को, अगर हम कहें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, यह जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है दोस्तों, इसका जो फाउंडेशन है ये कब हुआ था? 19 दिसंबर 1961 में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? रोम में, इटली के रोम में। और दोस्तों जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसके जो पेरेंट संस्था है वो कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा अगला, किस बैंक ने सेंट्रल ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? तो वो जीता है दोस्तों बैंक ऑफ घाना ने। ठीक है, जो बैंक ऑफ घाना है दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन हैं वो 100+ है, इसलिए हम लोग को फटाफट कवर अप करना पड़ेगा कम से कम समय में। तो क्वेश्चन है, किसे युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कैरोलिना अरूजो को। ठीक है दोस्तों, जो कैरोलिना अरूजो हैं इनको युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम को द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आईसीसी रेगुलेट करता है। ठीक है, फाउंडेशन कब हुआ था दोस्तों आईसीसी की? तो 15 जून 1909 में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 15 जून 1909 को आईसीसी का फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, गठन हुआ था, और जो हेडक्वार्टर इसका दोस्तों कहाँ पर है? यूएई के दुबई में। ठीक है, और डायरेक्टर कौन है दोस्तों? ग्रेग वार्कले। ठीक है, और सीईओ कौन है? मनु साहनी। ठीक है दोस्तों, जो आईसीसी के सीईओ हैं दोस्तों मनु साहनी, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किया गया है अनंक्षा विश्वास को। ठीक है, जो अनंक्षा विश्वास है वो मिर्जापुर वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल एशियन सूची 2020 में किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों वो है सोनू सूद। ठीक है दोस्तों, जो सोनू सूद एक्टर है ये फिल्मों में विलन का रोल करते हैं, और दोस्तों ये असल लाइफ में इन्होंने एक हीरो का काम किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा,
किसने साखिर ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो दोस्तों ये जीता है सर्जियो पेरेज ने, ठीक है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरीके क्या है दोस्तों, फॉर्मूला 1 कार रेस है, ठीक है। और जो सर्जियो पेरेज हैं ये मर्सिडीज के कार ड्राइवर हैं, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले दोस्तों, मैक्सिको देश के रहने वाले हैं। तो ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अमित आहूजा और जयराम रमेश को, ठीक है दोस्तों। जो अमित आहूजा और जयराम रमेश है इनको कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने, ठीक है। मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों अगर एनसीएल के स्टूडेंट है आप लोग और आपने किसी और एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है तो आप लोग के लिए भी क्वेश्चंस और ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन अगला, एमिट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों वो हैं दिनेश कात्रे, ठीक है दोस्तों। जो दिनेश कात्रे हैं ये एमिट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किसे केरल के जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो हैं हरिहरन, ठीक है दोस्तों। जो हरिहरन है इनको जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जो केएल राहुल है ये क्या है, भारतीय क्रिकेटर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है दोस्तों मारिया थाटिल ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन अगला, किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो दोस्तों जो लुइस हैमिल्टन है इन्होंने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है, ठीक है। और लुइस हैमिल्टन क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला 1 कार रेसर है, ठीक है दोस्तों। और जो लुइस हैमिल्टन है ये क्या है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में से किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया दोस्तों ये गली बॉय मूवी को, ठीक है दोस्तों। जो गली बॉय मूवी है इसमें रणवीर सिंह ने एक्टिंग कर रखी है, ठीक है। और आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट ये मूवी देखी भी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसे CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो राजेश गोयंका को, ठीक है। राजेश गोयंका को चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों रंजीत सिंह डिसले, ठीक है। रंजीत सिंह डिसले जो है वो ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। और दोस्तों इनको शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को पहले किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों जो गीतांजलि राव है इनको किड्स ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कौन सा संगठन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को लॉन्च करेगा? तो वह है दोस्तों यूनेस्को, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के पिता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आप लोग का यहाँ से करंट अफेयर के साथ साथ जीके भी कंप्लीट हो जाता है इस क्वेश्चन को लेके। तो अगला क्वेश्चन है, टाइम्स बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों एरिक युआन को, ठीक है। एरिक युआन को टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो दोस्तों किया गया है जो बाइडन और कमला हैरिस को, ठीक है दोस्तों। जो बाइडन है वो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और जो कमला हैरिस हैं ये वर्तमान में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के नोंगपोक सेकमई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है? तो दोस्तों वो मणिपुर का थाना है, ठीक है दोस्तों। जो मणिपुर का थाना है उसको नोंगपोक सेकमई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है,
किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आप लोग को यहाँ पर मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ठीक है, ये जो है दोस्तों, ये नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसने टेनिस का पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है? तो दोस्तों डेनियल मेडवेडेव। ठीक है दोस्तों, डेनियल टेनिस का पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, और दोस्तों एंड्रिया गाउडेंजी। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चंस याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। चलिए क्वेश्चन हमारा अगला, किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड को। ठीक है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, तो क्वेश्चन है, किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों सुनील शेट्टी को। ठीक है, सुनील शेट्टी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है सादात रहमान को। ठीक है, सादात रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों डॉक्टर के.एस. सुब्रमण्यम को। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर के.एस. सुब्रमण्यम को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म ने तीसरे संस्करण में बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वो है नटखट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, भारतीय फिल्म है जिसने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में शीर्ष पुरस्कार जीता है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रखा है, जो कि आप लोग के प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो सके तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, और हो सके तो अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम पे। तो क्वेश्चन हमारा अगला है, तो दोस्तों जेनिफर लोपेज को। ठीक है दोस्तों, जेनिफर लोपेज को पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020 में पीपल आइकन 2020 चुना गया है। ठीक है, जो जेनिफर लोपेज को यह पुरस्कार दोस्तों मनोरंजन और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन है दोस्तों, किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सुमित सुदन को। ठीक है, सुमित सुदन को हिंदी साहित्य के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो वह दोस्तों लंदन। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ की, दोस्तों नंबर 1 पे कौन सा रहा है? लंदन। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सा है? न्यूयॉर्क। और थर्ड नंबर पे है दोस्तों पेरिस। तो चलिए ध्यान रखिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डगलस स्टुअर्ट को यूके के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक को। ठीक है दोस्तों, जो रमेश पोखरियाल निशंक है वर्तमान में हमारे क्या हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जिनको वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर है वह है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। ठीक है, और टॉप 3 सिटीज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो नंबर 1 पे दोस्तों मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, और सेकंड नंबर पे गुजरात का सूरत शहर, और थर्ड नंबर पे दोस्तों मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर थॉमस वॉच। ठीक है, थॉमस वॉच जो है दोस्तों वो IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के क्या है, अध्यक्ष हैं, जिनको सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है ग्रेटा थनबर्ग है। ठीक है, जो थनबर्ग है, इनको मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला, किस संस्थान ने प्रतिष्ठित
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी ने, ठीक है दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन है हमारा अगला, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मोरिसाना कोएट और मारियाना वर्दिनॉइस को यह सम्मान, इस पुरस्कार से सम्मान समर्पित करते हैं। और उसके नीचे एक और पॉइंट दे रखा है कि जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में किसे बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग का है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों सुधा मूर्ति को। ठीक है, सुधा मूर्ति को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों वो जीता है एर्लिंग हॉलैंड ने। ठीक है, और दोस्तों जो एर्लिंग हॉलैंड है यह नॉर्वे देश के फुटबॉलर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगला, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों जो पैरासाइट मूवी है उसको ऑस्कर पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चन है, गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों संजय सिंह को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों जो दीपांकर घोष है इन्होंने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किन 3 भारतीयों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग का है तो दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, महिला बिग बैश लीग में 2000 तो क्वेश्चन दोस्तों, महिला बिग बैश लीग 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो है दोस्तों सोफी डिवाइन। ठीक है, जो सोफी डिवाइन है वह महिला बिग बैश लीग 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। ठीक है, जो WBBL है दोस्तों वो क्या है? महिला T20 क्रिकेट कंपटीशन का एक नाम है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसे डॉक्टर ऑफ द साइंस की मानद उपाधि 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये राइट आंसर आप लोग यहाँ पर डॉक्टर के सिवान को। ठीक है दोस्तों, जो डॉक्टर के सिवान है वर्तमान में आप लोग को पता ही इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जिनको डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसे 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आप लोग का वासुदेव मोही। ठीक है दोस्तों, वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो कि स्क्रीन पे है वो है, भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर 3 लोगों का नाम दे रखा है। तो पहला नंबर है दोस्तों रोजर पेनरोज को, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और जो रेनहार्ड गेंजल हैं वो अमेरिका के हैं। ठीक है, रहने वाले हैं। और जो एंड्रिया गेज हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला है किसने? भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, जो इसकी शुरुआत है कब हुई थी? तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, CEO ऑफ द ईयर और विजनरी लीडरशिप अवार्ड 2020 के किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो सम्मानित किया गया है प्रवीर कृष्णा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर जैजिनी वर्गीस को। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर जैजिनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इशिका चौधरी को। ठीक है, इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह जो पुरस्कार दोस्तों 1993, ठीक है 1993 1993 से देना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है?
तो वह जीती है दोस्तों विष्णु शिवराज पांडियन ने, ठीक है। विष्णु शिवराज पांडियन जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हमें फटाफट वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ताकि वीडियो लेंथी ना हो, ठीक है। आप लोगों को कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जा सके, यही हमारा मकसद है। तो क्वेश्चन है फॉर द एथलिक पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा ने किस भारतीय अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो दोस्तों राइट आंसर आप लोग का जॉन अब्राहम को, ठीक है। जॉन अब्राहम को पेटा के द्वारा भारतीय अभिनेता पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है राजकमल झा को उनके किस उपन्यास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों द सिटी एंड द सी जो उपन्यास है इसको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों अशरफ पटेल को, ठीक है। अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा किसे एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पॉल जाचरिया को, ठीक है। पॉल जाचरिया को एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किसने एथलीट तो क्वेश्चन है किसने एलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर 3 नाम दे रखे हैं, अमित पंघाल, संजीत और आशीष ने, ठीक है दोस्तों। इन तीनों ने एलेक्सिस वेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है जिसे TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों बिल गेट्स को, ठीक है दोस्तों, बिल गेट्स को या TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन हमारा अगला रूस की किस इमारत में एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2020 जीता है? दोस्तों जो रूस की लख्ता सेंटर जो इमारत है इसने दोस्तों एम्पोरियस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2020 जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर ने अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है और इसका नाम क्या है? दोस्तों उनका नाम है अरहम ओम तलसानिया, ठीक है। जो अरहम ओम तलसानिया है ये सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं जिन्होंने दोस्तों अपना नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो कि स्क्रीन पे है वो है हुरून रिपोर्ट इंडिया और एडलगिब फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार दानवीर भारतीय 2020 की, ठीक है दोस्तों, यहाँ बात कर रहा है दानवीर भारतीय 2020 की सूची में कौन पहले स्थान पर है? तो वो है दोस्तों अजीम प्रेम जी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि एक दिन में 22 करोड़ रुपया और साल में 7,904 करोड़ रुपया दान करने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं, कौन? अजीम प्रेम जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो अजीम प्रेम जी है दोस्तों ये विप्रो कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं बनते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा किसे कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों नरेंद्र ध्रुव बत्रा को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है दोस्तों। मैंने बता दिया आप लोग को जो लुइस हैमिल्टन है वो फॉर्मूला 1 कार रेसर है, ठीक है। और दोस्तों ये क्या है मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा अगला किसे मोबाइल आयरन कार्ड बनाने के लिए चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो है विनीसा उमाशंकर, ठीक है। विनीसा उमाशंकर को मोबाइल आयरन कार्ड बनाने के लिए चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न है किस राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में 8 पुरस्कार जीते हैं? ठीक है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में दोस्तों 8 पुरस्कार जीते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा और आप लोग को एक ना एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वो है लुइस ग्लक ने, ठीक है दोस्तों। यह अमेरिका के रहने वाले हैं जिन्होंने दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जिनको दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन है, आईओसी ने अपने किस बिल्डिंग को 2020 का ईयू बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया है? तो दोस्तों वो है लुसाने की बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, जो आईओसी है उसने लुसाने की बिल्डिंग को ईयू बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया है। ठीक है, जो लुसाने दोस्तों वो कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला, 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज 2020 का अवार्ड किस भारतीय वेब सीरीज को दिया गया है? दोस्तों दिल्ली क्राइम को। ठीक है दोस्तों, दिल्ली क्राइम जो वेब सीरीज है उसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड बेस्ट ड्रामा सीरीज 2020 का अवार्ड दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन ये है, किस भारतीय संस्था को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो है दोस्तों ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन जो संस्था है उसको यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कोविड-19 क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? वो है दोस्तों इकबाल सिंह चहल। ठीक है, इकबाल सिंह चहल जो है दोस्तों कोविड-19 क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले जो पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर 3 व्यक्ति के नाम दे रखे हैं। जो पहला है दोस्तों हॉर्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन है अगला हमारा, किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? दोस्तों रतन टाटा को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर अपने। तो क्वेश्चन है हमारा अगला, यूईएफए के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों रॉबर्ट लोवांडोस्की ने। ठीक है दोस्तों, जो रॉबर्ट लोवांडोस्की हैं वो उन्होंने उनको यूईएफए के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन अगला, किसे डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड 2020 सम्मानित किया है? दोस्तों तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग का सतीश मिश्रा है। ठीक है, सतीश मिश्रा जी को डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सामने, किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इनको चिकित्सा के शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किसे ओल्ड सनावेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है आप लोग का तरनजोत सिंह संधू। ठीक है, तरनजोत सिंह संधू जो है दोस्तों उनको ओल्ड सनावेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो तरनजोत सिंह संधू है दोस्तों ये अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर है। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। तो ध्यान रखिएगा ये भी साथ साथ आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स महिला हाफ मैराथन चैंपियनशिप में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों वह है पेरेज जेपचिरचिर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये केनिया देश की रहने वाली हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, किसे एक्सचेंजर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? दोस्तों गीता मंजूनाथ को। ठीक है, गीता मंजूनाथ को एक्सचेंजर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो साथ ही साथ इसको नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में इसकी रिवीजन करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है, यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटी में से रेजिलियंट सिटी। तो क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटी में से रेजिलियंट सिटी अवार्ड 2020 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो दोस्तों वो है गुजरात का सूरत शहर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, 2020 में सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों नित्यानंद नायक को। ठीक है, नित्यानंद नायक को 2020 में सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 जीता है? तो दोस्तों वो जीती हैं ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों विश्व में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों सरगेई गोर्स्कोव ने। ठीक है दोस्तों, ये इनको मिला है। चलिए ध्यान रखिएगा, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, या फिर आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग का वो है लुइस हैमिल्टन। ठीक है दोस्तों, लुइस हैमिल्टन आप लोग को पता ही है मर्सिडीज के ड्राइवर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2020 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। ठीक है दोस्तों, जो राफेल नडाल है इनके द्वारा 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब जीता गया है। ठीक है, और ये स्पेन देश के रहने वाले हैं, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आप लोग का अगला, किसे शस्त्रा, ठीक है, तो क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन है किसे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों साई एवरा को। ठीक है, साई एवरा को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है स्क्रीन पे, किसे सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो है हैरिस कोटेचा। ठीक है, जो हैरिस कोटेचा है इनको सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो बनता है इंपॉर्टेंट, किसने chess.com चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और हो सके तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये है दोस्तों निहाल सरीन। ठीक है, जो निहाल सरीन दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये केरल के रहने वाले हैं। और जो निहाल सरीन है इन्होंने रूस के एलेक्सी सराना को, ठीक है, रूस के एलेक्सी सराना को हराकर chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो है दोस्तों मार्क कॉर्नी। ठीक है, और जो ये मार्क कॉर्नी दोस्तों ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। ठीक है, तो ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन हमारा वो बनता है, ISA हरियाणा कल्याण, तो क्वेश्चन दोस्तों ISA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर भीम सिंह और आयशा अलनोमी को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिलासपुर और सूरजपुर को। ठीक है दोस्तों, ये क्या है छत्तीसगढ़ के प्रमुख दो जिले हैं जो कि दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो राइट आंसर आप लोग हैं विकास खन्ना। ठीक है दोस्तों, जो विकास खन्ना है इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों एक शेफ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा अगला, हु के किस मुख्य वैज्ञानिकों को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर आप लोग का सौम्य स्वामीनाथन है, जो कि हु की एक क्या है मुख्य वैज्ञानिक है और इनको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जो विशेष पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आप किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 जीता है? तो वो जीता है दोस्तों रतन लाल ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।